सो गाइज वेलकम बैक टू एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो कंप्यूटर सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। आपको कंप्यूटर सेक्शन में से 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 10 मार्क्स कैरी करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट्स एसीसी 131 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कैंडिडेट्स एसीसी 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। बिकॉज कंप्यूटर सेक्शन में से जनरली आप देखोगे कि बाकी सेक्शन से कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है अगर आप सिंपली वो भी रिवाइज कर लेते हैं तो श्योरली आप यहाँ से बहुत ईजिली कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो वन लाइनर्स यहाँ पे हम कंप्यूटर के डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के फादर किनको कहा जाता है? देखो, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने ये एक ऐसी मशीन को बिल्ड करना चाहते थे जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करे और एक्यूरेटली परफॉर्म करे, जिसमें कोई भी एरर ना आए। तो उन्होंने क्या करा? डिफरेंस इंजन को इन्होंने डेवलप करा। डिफरेंस इंजन को इन्होंने क्या करा? डिस्कवर करा। आप इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंस इंजन को डिस्कवर कब करा था ये भी आप नोट कर सकते हैं। 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन को डिस्कवर करा था। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। इसके अलावा आपको किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। ALUN, एलन TURING। तो इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे क्या बताना है कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? ठीक है, ALEN, एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस थे, और फादर ऑफ सिंपली कंप्यूटर साइंस कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज आपको लिखना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन्हें कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा कि वो कौन सी मेमोरी होती है। फर्स्टली हमारे पास एक होती है रीड ओनली मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, और दूसरी होती है हमारे पास रोम जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, एक होती है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, रैम एंड रोम। ठीक है, जो फर्स्ट वाली हमारे पास होती है ये होती है वोलाटाइल मेमोरी, और सेकंड वाली होती है हमारे पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, और वोलाटाइल का मतलब क्या है? देखो, वोलाटाइल हमारे पास वो मेमोरी होती है जो कि जैसे ही हम पावर ऑफ करते हैं तो डाटा सारा डिलीट हो जाता है। ठीक है, वो उसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। मतलब वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाटा को स्टोर करती है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है, चाहे पावर सप्लाई बंद भी हो जाती है। तो ठीक है, और हमें हमें क्या पूछा गया है? व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक, स्टैटिक भी हो और नॉन वोलाटाइल भी हो। दैट इज रैम इसका सही आंसर, सॉरी रोम इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, रैम, जो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा था, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, और रोम का पूरा नेम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली निकलते हैं। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। हमें यहाँ पे क्या पूछा गया कि कंप्यूटर का बेसिक रोल क्या रहता है। देखो, कंप्यूटर का बेसिक रोल क्या होता है कि जो भी हम उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे उसको डाटा प्रोवाइड करेंगे और वो डाटा को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। देखो, हमारे पास फर्स्ट होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स। अब एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे पास वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं? डाटा को एनालॉगस वे में दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए स्पीडोमीटर आ गया। गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, बाइक में स्पीडोमीटर होता है, तो वो हमें एनालॉगस वे में क्या करता है? डाटा को दिखाता है, स्पीड को दिखाएगा वो। ठीक है, उसमें नीडल होती है, तो नीडल हमें क्या करती है? एनालॉगस वे में दिखाती है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स वो होते हैं जो कि डिस्क्रीट वे में हमें डाटा को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई, जैसे हमारे पास डिजिटल क्लॉक होती है, तो वहाँ पे देखोगे अगर नंबर्स के थ्रू आपको टाइम दिखाया जाता है, तो वो हमारे पास उस तरह के कंप्यूटर को हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। और वो कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। यही हमें पूछा गया है, कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग, जिसमें मेजरिंग भी होती है और जिसमें काउंटिंग भी होती है, उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है,
इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है IBM स्टैंड्स फॉर, IBM की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। अब ये है क्या, ये हमारे पास एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। और ये डेवलप कब हुई थी, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। 1911 में ये डेवलप हुई थी, बट तब 1911 में जब डेवलप हुई थी तो इसका नेम था कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है। CTRB इसे कहते थे, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है। बट बाद में 1924 में इसको रीनेम किया गया और इसका नाम रखा गया IBM, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछी जा सकती है और डेट भी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, एंड इससे पहले भी ये मैं आपको बता दूं कि आपकी ACC 131 की जो एग्ज़ाम डेट है वो आप देखो 20 जुलाई 2024 को है। तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है अगर आप यहाँ पे ACC डिफेंस एकेडमी के साथ प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, और ग्रंटेड अगर आप रैंकिंग चाहते हैं 500 के अंडर, ठीक है, तो आप अभी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। बिकॉज ACC 130 ACC 129 से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ACC डिफेंस एकेडमी से हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे 3 रैंक भी ACC एकेडमी से ही आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखो शोर शॉप PDF नोट्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के आपको PDF नोट्स व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। उसके साथ ही आपकी रात को लाइव क्लासेस रहेंगी 9 से लेकर 11 बजे तक, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मैथ्स रीजनिंग साइंस हर एक सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को इशू रहता है टाइम का, और वो अगर रिकॉर्डेड क्लास लाइव क्लासेस को नहीं देख पा रहे हैं तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस को बाद में अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जब भी वो फ्री होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपकी मैराथन क्लासेस रहेंगी, जब एग्जाम के लिए 10 से 15 दिन बचेंगे तो मैराथन क्लासेस आपके रहेंगी, मॉक टेस्ट आपके रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। तो हर एक यहाँ पे आपको, और साथ में वीक कैंडिडेट्स को अलग से भी स्ट्रेटजी प्रोवाइड करी जाएगी। तो आप एग्जाम डेट देख लें एक बार 20 जुलाई 2024, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम यहाँ पे आपके पास बचा हुआ है, हार्डली यहाँ पे आपके पास 40 या 45 डेज बचे हुए हैं। तो आप यहाँ पे पूरा एफर्ट अगर लगाना चाहते हैं और अपने आप को एक चांस देना चाहते हैं, ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो ओनली 999 में आपको ये कोर्स में इनरोल कर दिया जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। इसका नेम था ENIAC। अब आपको इसका फुल फॉर्म पूछी जाती है कि ENIAC होता क्या है। देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, कितना बड़ा साइज़ है इसका, इतना बड़ा साइज़ है इसका। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर था और ये इसका साइज़ भी बहुत बड़ा था, ठीक है, जिसको हैंडल करना मुश्किल था। लेकिन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसका पूरा नेम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और ये क्या करता था, ये बहुत सारी कंप्यूटेशंस को, बहुत सारी कैलकुलेशंस को बहुत हाई स्पीड से परफॉर्म करता था। बट इशू क्या था कि इसको चलाना थोड़ा सा कम्प्लेक्स था और इसका साइज़ बहुत बड़ा था, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, बिकॉज ये क्वेश्चंस भी बार बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज गिवन टू रीबूट द कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कंप्यूटर आपको क्या करना है, कंप्यूटर को रीबूट करना है, ठीक है, तो कौन सी कमांड उसको दी जाती है, तो किस पे आप क्लिक करोगे। देखो ये 3 हमारे पास बटन्स आ गए, कंट्रोल को दबाना है आपको, ऑल्ट को प्रेस करना है और डिलीट को प्रेस करना है। इन तीनों को कंबाइनली आपको प्रेस करना है तो आपका कंप्यूटर रीबूट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे क्या बताना है, ये देख लो। शट डाउन के लिए कौन सी शॉर्टकट की का, शॉर्टकट कमांड का यूज़ करा जाता है शट डाउन के लिए, कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर का फादर किन्हें कहा जाता है। देखो ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे और डॉक्टर भी थे। इन्होंने क्या करा था, पहला कमर्शियल पर्सनल कंप्यूटर को डिस्कवर करा था, इसलिए ही इन्हें फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है आपको। एडवर्ड रॉबर्ट को फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है और इन्होंने इसको डिस्कवर कब करा था, 1974 में करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज EEPROM स्टैंड्स फॉर। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मेमोरी हमारे पास कौन कौन सी होती है, रैम होती है, रोम होती है। और यहाँ पे EEPROM ये क्या है, ये रोम की एक टाइप है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब रोम हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है? रोम हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी हमारे पास नॉन वोलेटाइल ही होगी, बिकॉज इसी की टाइप है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़े आगे। नेक्स्ट वन इज नेम द फादर ऑफ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस के फादर कौन थे जिन्होंने इसको डेवलप करा था? तो इनका नेम था डोगलास एंगलवर्ट। इन्होंने क्या था, कंप्यूटर माउस को डेवलप करा था। अब कब डेवलप करा था, डेट भी इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका नेम भी इंपॉर्टेंट है, और डेट थी 1963 में इन्होंने इसको क्या करा था, डेवलप करा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि माउस हमारे पास इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और साथ में क्या बताना है कि माउस वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल डिवाइस है कि नहीं, मतलब माउस हमारे पास एक पेरिफेरल डिवाइस में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाज फाउंडेड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब फाउंड हुई थी, कब इसको डिस्कवर करा गया था? तो पहले तो डेट है 1975। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये किसके लिए जानी जाती है? ये पूरी दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब इनके फाउंडर कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को डेवलप किसने करा था? एक तो बिल गेट्स ने करा था। ये जनरली आपको अगर ऑप्शंस में रहेगा तो बिल गेट्स ही ज़्यादातर ऑप्शंस में रहता है। और इसके साथ ही बिल गेट्स के साथ और कौन था? पॉल एलन, PAULALLEN, ये भी थे। इन दोनों ने क्या करा था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को डेवलप करा था। ठीक है, इसमें से अगर आप एक भी ऑप्शन में रहता है तो आपको मार्क कर लेना है, पर जनरली आप बिल गेट्स ही यहाँ पे ऑप्शन में पाओगे एग्जाम में। ठीक है, कब करा था डेवलप? 1975 में डेवलप करा था। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ से देखोगे आप 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे आपके। हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारे पास सी लैंग्वेज कौन सी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसको, इसके फादर कौन थे जिन्होंने इसको डेवलप करा था? तो डेनिस रिचे ने क्या करा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को डेवलप करा था। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1941 थी और ये एक्सपायर हुए थे 2011 में। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्होंने इंट्रोड्यूस कब करा था? 1972 को करा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड फादर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, इसको डेवलप करा था किसने? डेनिस रिचे ने। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर भी डेनिस रिचे हैं और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फादर भी डेनिस रिचे हैं। इंट्रोड्यूस कब करा था? 1972 में करा था। तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। वट इज ए हाफ बाइट आल्सो कॉल्ड। हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? अब ऑप्शंस में क्या रहेगा? बिट रहेगा, बाइट रहेगा, निबल रहेगा। ठीक है, इस तरह से केबी रहेगा, इस तरह से ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। अब आपको पता है कि सबसे छोटा यूनिट जो हमारे पास होता है मेमोरी का, वो होता है कौन सा? बिट। ठीक है, अब कंप्यूटर मेमोरी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 8 बिट्स जब मिलते हैं ना, ये क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं, 1 बाइट। क्लियर? और कितने बाइट मिलके एक निबल बनाते हैं? तो ये आपको याद रखना है हमेशा, 4 बाइट, 4 बिट्स मिलके, 4 बिट्स, बाइट नहीं बोल रहा, 4 बिट्स मिलके एक निबल बनाते हैं, एक निबल बनाएंगे। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? यहाँ पे बात हो रही थी कि कितने बाइट मिलके निबल बनाएंगे। तो भाई आधा बाइट मिलके ही निबल बनाएगा, बिकॉज एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो 4 बिट्स मिलके अगर निबल बना रहे हैं तो आधा बाइट मिलके एक निबल बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज। वेबसाइट का पहला पेज, उसको क्या कहा जाता है? कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। पहला पेज जो आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे होम पेज कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज ए फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसे क्या कहा जाता है? उस एरर को, उस डिफेक्ट को बग कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि डीबगिंग किसे कहा जाता है, किस प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है कंप्यूटर में। ये भी एरर के रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं ना, ज़रूर उनको आप रीड करें और रिवाइज करें। और जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको होम टास्क दिया जो कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे आपके लिए एक ऑफ़र भी चल रहा है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 50% डिस्काउंट यहाँ पे अभी चल रहा है इस टाइम।
चीयर फॉर टीम इंडिया। एसीसी डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए कोर्स आपको ओनली 999 में मिल रहा है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और साथ में ये वैलिड कब तक है, 9 जून 2024 तक ही वैलिड है, ये भी आपको याद रखना है। देखो क्रैश कोर्स में आपको हर चीज़ प्रोवाइड होगी। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, मैराथन क्लासेस मिलेंगी, अलग से स्ट्रैटेजी मिलेगी और एग्जाम डेट जो कि आपको याद रखना है 20 जुलाई को है। तो बिना टाइम वेस्ट करे 9 जून से पहले आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली अगर आप सीरियसली अपने आप को एक चांस देना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।